हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और डे है संडे। तो सुबह का सारा काम हो चुका है और आज हमने ना घर का जाला वगैरह छुड़ाया है, सब साफ़ किया है, क्योंकि दिवाली के बाद बीच में एक बार किया था, उसके बाद में तब से नहीं किया था। तो हमने सोचा चलो आज ये सब भी कर लेते हैं। तो ये सारी सफाई की, तो सारे काम निपटाते निपटाते काफ़ी देर हो गई थी। तो कल ही हमने सोच रखा था कि कल ये सारे काम हमको करने हैं। तो रात में ही हमने चना भिगो दिया था, और वैसे भी डेली भिगोते ही हैं खाने के लिए कच्चे चना, लेकिन थोड़े ज़्यादा भिगो दिए थे। तो हमने सोचा सुबह चलो इसी की घूरी बना लेंगे, तो यही थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा बनाने में भी, और काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है तो बच्चे और सब लोग शौक से खा भी लेंगे, क्योंकि सबको पसंद है हमारे यहाँ, तो सब लोग बड़े प्यार से खा लेते हैं। बच्चों का ही थोड़ा लफड़ा रहता है, लेकिन बच्चे भी हमारे पसंद करते हैं। तो वही हमने बना दिया था और सबको दे दिया था। तो हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था, मम्मी भी कर ली थी, बच्चों को तो पहले ही दे दिया था। तो डोटो कम ही खाया था, उसकी आदत है कि थोड़ा खा लेता है, फिर थोड़ा मेरे साथ में खाता है। तो फिर वही कटोरी दिए थे उनको और वापस लाके हमको दे दिए थे। तो फिर से हमने उनको जो है अपने साथ में खिलाया था। तो चना की घुघरी में ना ऊपर से प्याज डाल के खाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है, तो हमारे यहाँ सबको पसंद है। आप लोगों को कैसी पसंद है, आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो नाश्ता करने के बाद हम फिर आ गए थे छत पे और जो है फैलाने लगे थे कपड़े। तो दिसंबर की शुरुआत हुई नहीं कि देखिए मौसम कैसा बदल गया है, और आज धूप ना बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की है। तो आज ना हमको कपड़ों को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। भले ही मशीन में धुले हैं, फिर भी सूखने में जो है दिक्कत हो जाएगी, जो मोटे कपड़े हैं। तो अभी तो डाल दे रहे हैं, थोड़ी देर में आके पलट देंगे तो थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। तो ये सब करते करते ना लगभग बज गए थे 10:30 पौने 11। अभी यही टाइम हो रहा होगा, और थोड़ा लेट भी हो गया था, 11 बज गए थे कपड़े डालने में। तो वैसे भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो मौसम और गड़बड़ हो जाए तो फिर कपड़े ना सूखें। तो जो है इतने सारे काम निपटाओ तो टाइम तो लग ही जाता है, और संडे को यही रहता है कि हाँ चलो 5:30 बजे नहीं उठेंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, 6:30 बजे उठ जाएंगे। इस चक्कर में और लेट हो जाता है। फिर जब उठ जाओ तो उसके बाद में यही लगता है कि जानते हो तो पहले ही उठ जाते हैं। हर संडे में यही सोचते हैं कि जो है थोड़ा पहले ही उठना सही था, लेकिन फिर जब संडे आता है तो फिर यही लगता है चलो आज 6 बजे उठेंगे, 6:15 बजे उठेंगे। उसी चक्कर में जो है थोड़ा देर हो जाती है। तो और काम भी ज़्यादा हो गए थे, तो चलो खैर कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा ही लेट हुआ था। और कपड़े डालने के बाद हम आ गए थे नीचे। तो सुबह जब हमने चना फ्राई किया था ना, उसी के साथ में हमने बेसन जो है फेंट के रख दिया था। तो आज हम बनाने वाले हैं दोपहर के खाने में कढ़ी चावल रोटी। और कढ़ी भी काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है, तो हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं। डेली डेली क्या बनाओ, कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि आज क्या बनाए कल क्या बनाए, और वही चीज़ जल्दी बनाओ तो कोई खाने को भी नहीं तैयार होता, खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। और डेली समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाए, क्योंकि और कोई बताने वाला भी नहीं है कि हाँ जी ये बना लो कल। जब कई लोग होते हैं घर में, फैमिली बड़ी होती है, तो सबकी डिमांड होती है कि चलो ये बना लो वो बना लो। लेकिन मेरे यहाँ तो यही है कि जो बनाना है मुझे ही बनाना है, मुझे ही करना है। भाई अकेले हैं तो कौन करेगा, और अकेले मुझे ही सोचना है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो कभी कभी इस चीज़ से भी ना मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना मुझे सोचने में होती है कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाऊँ। ऐसा मतलब काफ़ी बोरिंग सा लगने लगता है किसी किसी दिन। तो मैंने सोचा कि चलो अब यही बना लेते हैं। तो वही बेसन हमने भिगो के रख दिया था, तो वो थोड़ा ना टाइट हो गया था, तो हल्का सा पानी डाल के उसको हमने गीला कर लिया। और पहले से भिगो के रख दो तो काफ़ी अच्छी फुलौरी बनती हैं, बहुत सॉफ्ट रहती हैं। तो इसी वजह से हम घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही भिगो के रख देते हैं, उसके बाद में फिर हम फुलौरी बनाते हैं। तो देखिए डोडो हमारे जो है आ गए थे किचन में, पीछे से देख के गए हैं और हमसे पूछ रहे थे माँ क्या बना रही, पकौड़ी बना रही हो क्या, मेरे लिए बहुत अच्छी स्मेल आ रही है मुझे। तो हमने वही उनको बताया नहीं पकौड़ी नहीं फुलौरी बना रहे हैं। तो ना हंस रहे थे और कह रहे थे माँ ये फुलौरी क्या होती है, जबकि जब बनाओ तब दो, लेकिन जो है भूल जाते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा ही हमने बनाई थी, हमने सोचा 2-4 बच्चों को भी दे देंगे, ज़्यादा तो नहीं खाएंगे लेकिन थोड़ी सी दे देंगे तो दोनों लोग खा लेंगे, और मम्मी को भी थोड़ी दे देंगे, क्योंकि मम्मी जो है सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। तो इस वजह से हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी।
तो फुलौरी हमारी बनके हो चुकी थी रेडी। पहली बार में जो बनाई वो थोड़ा छोटी बनाई थी, लास्ट में थोड़ा बड़ी बना ली थी, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी हैं ये खाने में निकाल देंगे, बाकी जो है कढ़ी में डाल देंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी थी, और मैंने काफ़ी छोटी छोटी डाली थी, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बड़ी फूल के हो गई थी। तो अब तो भाई काम बढ़ गया है, और बच्चों की भी डेट शीट आ गई है, इन लोगों का भी स्टार्ट होने वाला है, तो पढ़ाना भी है, वो भी दिमाग में टेंशन सी बनी हुई है। जैसे ही बच्चों की डेट शीट आती है उनसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ जाती हैं। बस हमको यही लगता है कि कितनी जल्दी बच्चों का हम सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दें, क्योंकि डड्डो को लर्न तो सब कुछ रहता है, लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन तो करवाना ही पड़ता है। सुशांत की तरफ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जो हार्ड होता है वही उसको बताना रहता है, बाकी तो वो खैर अपने आप से कर लेता है। बाकी जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, तो आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है, तो मोबाइल से समझ लेता है, देख लेता है। तो फुलौरी हमारी बन गई थी, और उसके बाद में हमने बेसन फेंट लिया था। तो बहुत लोग तो बेसन भून के बनाते हैं कढ़ी, वो भी काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन हम जो है कच्चे बेसन की बनाते हैं दही में घोल के, और किसी दिन भुने बेसन की भी बनाएंगे, उसकी अलग तरीके से बनती है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो भुने बेसन की हम ज़्यादा इसलिए नहीं बनाते, भुने बेसन की ना किसी को पसंद नहीं है, सब लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, कच्चे बेसन वाली सबको काफ़ी अच्छी लगती है, तो हम इसी वजह से यही वाली बना लेते हैं। जब भी बनाते हैं यही हम बनाते हैं, और मुझे तो अच्छी लगती है भुने बेसन वाली, लेकिन फिर यही लगता कि अकेले के लिए क्या बनाएं, चलो जो सबको पसंद है वही हम भी खा लेंगे। खैर अच्छी ये भी बनती है, तो अपने ऊपर जब पड़ता है तो यही लगता है कि चलो जो सब खाएंगे वही हम भी खा लेंगे। लेकिन जब मम्मी के यहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे भुने बेसन की सबको ज़्यादा पसंद है, हमारे मम्मी के वहाँ, मतलब मुझे भी वही पसंद है, मैंने आपको पहले ही बताया। और सिस्टर के यहाँ भी भुने बेसन वाली ही बनती है, तो फिर मम्मी के यहाँ जब भी जाते हैं तो वहाँ पर वो वाली बनाते हैं। और ज़्यादातर तो अगर कढ़ी वगैरह बनानी रहती है तो हमारी मम्मी ही बना देती हैं कढ़ी, मतलब बेसन भून के, काफ़ी टेस्टी लगती है। उसमें खड़ी धनिया वगैरह डाल के बनाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा यहाँ, या तो फिर जब मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी वहाँ पे बनेगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग कैसे कढ़ी बनाते हैं, आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी कढ़ी बनती है, और आप लोगों के यहाँ सबको कैसी कढ़ी खाना पसंद है। तो ये देखिए हमने छौंक दी थी कढ़ी, और कढ़ी में ज़्यादातर लोग हल्की सी मेथी भी डालते हैं, राई डालते हैं, लेकिन हम मेथी नहीं डालते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मेथी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इस वजह से हम नहीं डालते हैं। नहीं तो फिर अगर डाल दो एक भी दाना इन लोगों के मुँह में अगर आ जाता है तो कहो पूरा खाना छोड़ दें, तो फिर खुद को भी अच्छा नहीं लगता, ये लगता है कि इतने मेहनत से बनाया और बच्चे ही हमारे भूखे रह गए। तो कढ़ी बॉयल हो गई थी, उसके बाद में हमने उसमें डाल दी थी फुलौरी, और अब फुलौरी जब तक उसमें मिक्स होंगी, अच्छे से पकेंगी, उतनी देर में जो है हम इधर लगा लेंगे आटा। और थोड़ा ही आटा लगाना है, नहीं तो पहले ही लगा के रख देते। अगर ज़्यादा लगाना रहता है तो हम पहले ही लगा के रखते हैं, लेकिन थोड़ा ही लगाना था, क्योंकि चावल रहता है तो फिर रोटियां ज़्यादा नहीं बनती हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो चावल रहता है और उसके साथ में रोटियां रहती हैं, तो फिर इतना ज़्यादा कोई नहीं खाता है। और वैसे भी सुबह भी जो है थोड़ा नाश्ता भी लेट हुआ है, तो ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, तो बस सब लोग यही कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ही बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना, ज़्यादा भूख नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ बनाना तो है ही है। तो हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि रहने दो, कुछ हल्का फुल्का बना लो, लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो दोपहर में पूरा बना लेते हैं कुछ, उसके बाद में शाम में देखेंगे, जो भी जिसका खाने का मन होगा वो बना देंगे। तो संडे का दिन ऐसे ही रहता है, कब पूरा दिन निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती, रात हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। बस यही लगता है कि आज छुट्टी है तो चलो, सबकी छुट्टी है तो ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन कोई हेडक नहीं रहती है कि बच्चों को लेने जाना है या टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, कोई भी टेंशन नहीं रहती। तो हमारे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं हम संडे को सारे निपटा लेते हैं। और आज हमने सोचा था अपनी साड़ियाँ एक तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, बस इसी खाना पीना में पूरा टाइम निकल गया। दिन छोटे होने लगे हैं तो टाइम का तो वैसे भी नहीं पता चलता है। तो ये सब करते करते बनाते बनाते लगभग 2 बजने वाला था, और 2 बजे के आसपास ही हमारे यहाँ खाना होता है संडे वाले दिन। बाकी डेली में तो हम लोगों को ही खाना पीना रहता है, तो 1 बजे तक, 12:30, 1 तक, 1:30 तक खा लेते हैं। लेकिन संडे का हमारे यहाँ का रूल है कि 2 बजे के आसपास ही खाना होगा, 2 से पहले नहीं होता है, 2 के बाद ही होता है। और बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना हो गया या इमरजेंसी हो गई तभी जो है 2 के पहले होगा। तो फाइनली कढ़ी भी रेडी हो चुकी थी, और इधर हम जो है सेकने लगे थे रोटियां।
और डोडो आ गए थे फिर से किचन में, हमसे कह रहे थे कि हमारा वर्क करवा दीजिए चल के। इनको अपने काम की बड़ी टेंशन रहती है, तो थोड़ा तो हमने कल करवा दिया था। और जब भी छुट्टी होती है तो बच्चों को होमवर्क भी बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, तो उसी वक्त के साथ इन लोगों का रिवीजन भी होता रहता है और जो है वर्क भी कंप्लीट होता रहता है। तो फाइनली हमारी थाली हो चुकी है रेडी। आप लोग भी आ जाइए और गरम गरम कढ़ी चावल खा लीजिए। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर आराम किए थे। उसके बाद में ये शाम के टाइम का वीडियो मैंने शूट किया है। देखिए लेके आए हैं मूंगफली, मम्मी लेके आई थी आज मूंगफली, तो वही लेके आए हैं। कह रहे हैं मुझे मूंगफली छील के खिला दीजिए। बड़ी शौक से लेके आए हैं। इसमें साल्ट की पुड़िया वगैरह जो भी रखे हैं वो हमको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि काफ़ी यम्मी एंड टेस्टी है। तो अभी अभी मम्मी लेके आई हैं, काफ़ी गरम गरम मूंगफली हैं। तो गरम गरम मूंगफली खाने का भाई मज़ा ही कुछ और है। तो वही हमने सोचा चलो थोड़ी छील के उनको खिला देते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा शाम हो जाएगी तो फिर नहीं देंगे, नहीं तो फिर नुकसान करती है। तो देखिए लेके बैठ गए थे और हमसे कह रहे थे आप धीरे धीरे हमको छील के देते रहिए और मैं एक एक दाना जो है चटनी के साथ खा लूँगा। तो उसमें ग्रीन चटनी भी दिए थे और ऐसे प्लेन जो है नमक भी दिए थे। तो वही हमको दिखा रहे थे और आप लोगों को देखिए कैसे मूंगफली दिखा रहे थे कि कह रहे थे दोस्तों आप लोग भी आ जाइए और गरम गरम मूंगफली जो है खा लीजिए। तो हम ना आलू रखाए थे बॉयल होने के लिए और शाम में आज हम बनाने वाले हैं आलू की कचौड़ियाँ। तो जितनी देर में इनको मूंगफली खिलाएंगे उतनी देर में आलू हमारे बॉयल हो जाएंगे। तो फाइनली आलू बॉयल हो गए थे और उसका हमने आज जो है प्लेन भरता बनाया था। मतलब मैंने उसको फ्राई नहीं किया था, बाकी सब कुछ उसमें डाला था कच्चा, ऐसे ही मसाला नहीं डाला था। ऐसे ही हमने सोचा कचौड़ी बनाएंगे, ज़्यादा मसाला आज नहीं डालेंगे इसमें। हर तरह से हम हर चीज़ ट्राई करते हैं, हर चीज़ बदल बदल के बनाना तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।